सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शपथ सुनि मुनि जन को सकुचे सभा समेत राम सकुचे सभा समेत सकल विलोकन भरत मुख बनई न उतरु दे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सभा सकुच मच भरत निहारी राम बंधु धरि धीर जुहारी कुशमय देख तने सवारा बढ़त विधि जिमि घट जनिवार शोक कनक लोचन मति चोरी हरि विमल गुण गण जग जोरी भरत विवेक भराय विशाल अनायास उदरी देगा हरि प्रणाम सब कह कर जोरे राम राम गुर साधु निहोरे जमु अति अनुचित मोरा कहु बदन मृदु वचन कठोर ये सुमिरी शारदा सुहाई मानस दे मुख पंकज आय विफल विवेक धर्म नयशाली भरत भारती मंजुमरारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ निरखि विवेक विलोचनहि शिथिल स्नेह समान करि प्रणाम बोले वरनु सुमिरि सिय रघुराज सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय ओ प्रभु पीतु मातु सुहृद गुर स्वामी पूज्य परम हित अंतरजामी सरल सुसाहिबु शील निधानो प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजान समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहु अवगुण अगहारी स्वामी गोसाय ही सरिस गोसाई कोई समान साय ओ प्रभु पितु बचन मोवा बस बेली आयु इहा समाज सकेली जग बल पोच पूज नीचो अमय अमर पर माहुर राम रजाय मेट मन माई देखा सुना कतहु तोराई सुमे सब विधि कीन्ह बिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवका जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा भलाई आपनी नाथ की भल भूषण में भूषण दर्शन सुजस चारु जौ और सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रावण रीत सुबानि पढ़ाई जगत विदित निगमागम गाय पूर कुटिल कल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश नितंकी देव सोनि शरण सामोए आय सुकृत प्रणाम किए अपनाय देखि दोष कब न उराय सुनि गुण साधु समाज बखानी गोसाहिब सेवक निवासी आप समाज साज सब सानी निज कर दो दिन साधई सपन सेवक सकुच सोच उर अपन सो गोसाई नहीं दूसर को भी पूजा उठाय कहो बन रोमी पशुनाचक सुख पाठ प्रवीण उन गति नट पाठ गया दीना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जो सुधारि जन मानि जन किए
उलाय जाय सुभाए राम रम तव कृपाल हे निजोरा राम रम समय भाति बल मान्य मोरा राम रम देख उपाय सुमंगल मोरा राम रम जार्य स्वामी सहज अनुकूला राम रम बड़े समाज वियोग उबागो राम रम बड़ी चूक साहिब अनुरागो राम रम कृपाया अंगो गाई राम रम कीर कृपा निधि समय अधिकारी राम रम राखा और दुलार गोसाई राम रम अपने शील स्वभाव बनाई राम रम नाम निपट में कीन टिटाई राम रम स्वामी समाज सकोर विहारी राम रमय विनय विनय चतारु चिवानी राम रम चमई देवती आरती जानी राम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम सुवन सुजान सुताई मई गौर कवि बड़ी खो आय सुधीय देवयव सबई सुधारी मोर सियावर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु पद पद्म पराग दोहाई सत्य शुक्रित सुख शिव सुहाई सो करि कहूँ ये अपने की रुचि जगत सोवत सपने की सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वारथ चल पल चारि बिहाई प्रज्ञा समन सुसाई सेवा सो प्रसादो जन पावे देवा बस कही प्रेम विवश भय भारी पुलक शरीर विलोचन वारी प्रभु पद कमल कहे अकुलाई समऊ समेव न सो कही जाई कृपा सिंधु सनमानि सुहानी बैठाए समीप गई मानी भरत विनय सुनि देखी स्वभाव शिथिल स्नेह सभार दुराव जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि विधिलागनी मन बहु सराहत भरत भाय भगति की महिमा गणी भरत ही प्रशंसत विबुध भरत सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निशागमन लीन से देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब मधवा महामलीन हुए मारी मंगल जन देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब मगवा महामलीन हुए मारी मंगल जन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कपट को जाय शिव सुर राजु
कार्य काज प्रिय आपन काज काग समान पाकरि पुरीति चली भली न कतहु न प्रतीति प्रथम कुमत करि कपटु सकेला सो चाटु सबके सिर मेला सुरमाया सब लोग विमोहि राम प्रेम अतिशयन बिचोहि भय उचाट वस मन फिर नाई सन बन रुचि छन सदन सोहाई कोविद मनोरथि प्रजा दुखाई सरित सेतु संगम जन भाई उचित कथौ परितोष न लाई एक एक धन मन मुन कई लखी हसी कहि वाणी राम सरिस स्वान भगवान जुबान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भरत जनक मुनि जन सजीव साधु सचेत बिहाय रामा साधु सचेत बिहाय लागी देव माया सबरी जथा जोग जनु पाय सियावर रामचंद्र पर जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा से लगे लोग दुखारे निज सनेह सुरपति चलवारे सवाराव गुर मई सुर मंत्री भरत भगति सबके बलि जनती रामई चितवत चित लिखे थे सकुचत बोलत वचन सिखे थे भरत प्रीति नदि विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई जासु बिलोकी भगति लवलेषु प्रेम भगन मुनि गण मिथिलेषु महिमाता सुख है निमि तुलसी भगति सुभाय सुमति उलसी आप छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुल कानि मानि सकु जानी कहि न सकति गुण रुचि अधिकाई पति कति पाल वचन की नाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भरत विमल जसु विमल विदु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नव एकटक रही निहार सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भरत सुभावन सुगम निगम लघुमति चापलता कवि चम कहत सुनत सति भाव भरत को सिय राम पद हो नरत को सुमिरत भरत प्रेम राम को जय न सुलभ जय सरिष वाम को देखि दयाल दशा सबई राम सुजान जानि जन जेगी कर मधुरी नदील नयना सज सने असील सुख सागर देशु कालु लगी समऊ समाल नीति प्रीति बालक रघुराज बोले वचन बाली सर वसु से गिर बरि नाम सुनत शशिर सुसे पाद भरत तुम धर मधुरीन लोक भेद विद प्रेम प्रवीण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम का गुर समाज लघुमन दुगुण कुसमय किमि कहि जात सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जानम तात धरणि कुल रीति सत्य सन विदु कीरति वीति समौ समाजु लाज गुर जन की उदासीन हितयन हित मन की तुम्हि विदित सबहि कर करमु आवन मोर परम हित करमु कोई सब बाति भरोस तुम्हारा कदपि कहु अवसर अनुसार हाथ तात बिनु बात हमारी केवल
गुरुकुल कृपा समार चतुर प्रजा परिजन परिवार हम सहित सब होत कुवार जो बिनु अवसर अतव दिनेश जग के करहु न हो अकलेश तसोद पाद पाद विधि कीना मुनि मिथिले राखित बोलीना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राज काज सब लाज बजी धर्म धरणी धन धाम गुरु प्रभाव पाले सबहि बल हो यही परिणाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 के सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखो बनई न उत्तर उदेत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा तो राम जी के बंधु श्री भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था, उसी प्रकार भरत जी ने अपने प्रेम को रोका। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को आप लोग क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दुष्टता पूर्व वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी माँ सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली हैं। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार और शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप शरीर के स्वामी तो आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान में ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि
किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया है। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी गाई हैं। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरश्वरवादी और निशंक हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही आपने अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देख आप कभी हृदय में उन दोषों को नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया है। वो साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज कर तू तिन समुजीव सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समान सज देवे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देवे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने तो सेवक के लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसा जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु, बंदर, नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती से पालन कर सकेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा की है और अनुग्रह किया है, सब अधिक से अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोर, आयुषु दे देव अब सबई सुधारी मोर। सूरज, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य
और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि और इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिलादनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा गनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनी, सकुचे निशागम नलीन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाते हैं। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय और उच्चाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे कि कुत्ता, इंद्र और नव युवक कामी पुरुष एक सरीके, एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके ही होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी
साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। अर्थात इन्हें छोड़कर जो मनुष्य जिस प्रकार के भाव ला रहा था, उसके मन में वैसे ही भाव आने लग गए। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिसकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलास कर रही है, विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तो उसका वर्णन कौन कर सकता है। भरत सुभावन सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कभी क्षम हो। कहत सुनत सती भाव भरत को, सीय राम पद हो य नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न होगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस के समान अमृत सरीखे थे। रघुनाथ जी महाराज ने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का ज्ञान है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नतरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब होत कुवारो। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए
तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असामयिक मृत्यु करके किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरुजी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।